Hi dear students, today we are going to study this question number 4 from arithmetic progression exercise number 5.1. Which of the following are APs if they form an AP? इसके अंदर से कौन से APs हैं या फिर कौन से AP नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। और अगर AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। AP अगर है ये तो उसका कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करो और एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। अगर AP है तो उसके आने वाले 3 टर्म्स को आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि देखिए अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे AP है या नहीं है। AP है या नहीं है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस के जरिए से। तो D इज इक्वल्स टू आपका कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला है A2 माइनस A1। अब ये आपके पूरे टर्म्स A1 A2 A3 A4 ऐसे सो ऑन रहते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए A2 क्या है आपका 4 है, 4 माइनस A1 क्या है आपका 2 है, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट ये हो गया D1। आपका D2 क्या आता है देखिए A3 माइनस A2 ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट A3 आपका क्या है 8 है, 8 माइनस 4 E2 दैट इज 8 माइनस 4 इज 4। नेक्स्ट D3 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 दैट इज A4 क्या है आपका 16 है माइनस A3 कितना है 8 है दैट इज 16 माइनस 8 इज 8। तो हमारा D तीनों में भी डिफरेंट है। तो हमारा ये यहाँ पर अगर D सेम होता है तो ही हमारा ये AP कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर D डिफरेंट है तो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरीके से, सी हियर नो इट इज नॉट एन AP। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया बिकॉज D इज डिफरेंट। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे पार्ट टू सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 में। पार्ट 2 क्वेश्चन क्या है आपका देखिए 2, 5/2, 3, 7/2, 3, 7/2। ये 4 टर्म्स आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या कि ये AP है या नहीं है। अब हमारा पिछला क्वेश्चन जो था उसके अंदर वो AP नहीं था। अब यहाँ पर ये AP है या नहीं फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पर भी D1 D2 D3 फाइंड आउट करना है। D1 क्या है आपका A2 माइनस A1 दैट इज A2 कितना है जी आपका यहाँ पे 5/2 माइनस A1 कितना है 2 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 4, 4 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। D2 क्या आएगा होगा आपका A3 माइनस A2 आएगा। A3 कितना है 3 है, 3 माइनस A2 कितना है आपका 5/2 है। तो हम यहाँ पर 3 2 6, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 5 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2। ये D1 D2 आ गया। D3 भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। D3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना है आपका A4 है 7/2 माइनस A3 कितना है आपका यहाँ पर A3 दैट इज 3 ओनली। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 7 एज इट इज 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6 माइनस 6, 7 माइनस 6 दैट इज 1/2। तो अब हमारा D1 D2 D3 तीनों भी सेम है। तो अब हमारे को यहाँ पर जब AP सेम होता है तो आने वाले नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा D क्या आ गया 1/2 आ गया, D आ गया 1/2। सो डियर स्टूडेंट्स D इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में A1 A2 A3 A4 4 दिया टर्म्स। तो आने वाले 3 टर्म्स कौन से होते हैं A5 A6 A7, ये आने वाले 3 मोर टर्म्स होंगे। देखिए अब A5 है हमारा जनरल फॉर्म आता है A5 के लिए A+4D। A+4D मीन्स आपका A है आपका 2 और D है आपका 1/2। तो A की प्लेस पे हम 2 रखेंगे प्लस 4 एज इट इज, D की प्लेस पे क्या रखना है आपको 1/2।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 ओनली। तो अब हम इसको 2 प्लस 2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू हाउ मच 4। अब हमारा यहाँ पर a5 आ गया 4। a6 का जनरल फॉर्म होता है a प्लस 5d। तो डियर स्टूडेंट्स, a है आपका 2 प्लस 5 एज इट इज, d है आपका 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एज इट इज प्लस 5 1 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको और सॉल्व करो, देखिए यहाँ पे 2 2 4, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9/2। सो डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारा a7 थर्ड टर्म जो हमको फाइंड आउट करना है। a प्लस 6d इसका जनरल फॉर्म होता है। a की प्लेस पे हम आपको क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, क्योंकि a आपका 2 है। 2 प्लस 6 इंटू डी, डी कितना है 1/2 है। देखिए ये 6 इंटू 1/2, तो ये 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3। अब यहाँ पर 2 एज इट इज रखो, 3 1 कितना था 3, दैट इज आपका जो a7 है 5 है। तो यहाँ पर a5 आपका कितना आ गया 4 आ गया, a6 कितना आ गया 9/2 आ गया, a7 कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट दैट इज पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 3, जिसके अंदर हमको एपी है या नहीं है फाइंड आउट करना है, उसके अगले टर्म्स फाइंड आउट करना है। ये सी ईयर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर ये एपी होता है तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारा देखिए d1 हम फाइंड आउट करेंगे, ये एपी है या नहीं है मालूम करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं इसका। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हमारा ये जो सीक्वेंस है एपी रहता है, ठीक है। सो a2 माइनस a1, a2 कितना है जी, यहाँ पर -3.2 है, माइनस ऑफ -1.2 a1 है आपका। सो डियर स्टूडेंट्स, -3.2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। तो अब यहाँ पर -3.2 में से 1.2 निकालेंगे। -3.2 में से 1.2 अगर निकालते हैं आप, माइनस करते हैं तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1, यहाँ पॉइंट एज इट इज, 3 में से 1 गया तो 2, -2.0। ऐसे ही d2 फाइंड आउट करेंगे। d2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a3 क्या है आपका -5.2 है, माइनस एज इट इज a2 कितना है -3.2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए -5.2 एज इट इज, इस साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ पर -5.2 में से 3.2 निकालेंगे हम। -5.2 में से 3.2 अगर हम माइनस करते हैं, 2 - 2 0, पॉइंट एज इट इज 5 - 3 2, तो -2.0 आएगा, यहाँ पर भी -2.0। नेक्स्ट d3 अगर से हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर d3 फाइंड आउट करेंगे। d3 इज इक्वल्स टू, d3 का क्या है a4 माइनस a2। सो डियर स्टूडेंट्स, a4 कितना है आपका -7.2 है, a2 कितना, a4 माइनस a3 कितना है आपका -5.2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी -7.2 एज इट इज रखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 5.2 एज इट इज, -7.2 में से 5.2 निकालेंगे, 2 - 2 0, पॉइंट एज इट इज 7 - 5 -2, दैट इज -2.0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर d1 d2 d3 तीनों भी क्या आ गए, d आपका -2.0 आया, d इज इक्वल टू -2.0। अब हम इसको नेक्स्ट, तीनों अगर सेम आ गए तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज एन एपी, यस it is an AP। So dear students, ये AP है। अब ये AP है तो हम आपको यहाँ पर 3 मोर टर्म्स, A4 दिया है, A5 A6 A7 फाइंड आउट करना है। A5 A6 A7, ये 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है हमको। डियर स्टूडेंट्स, हमको जनरल फॉर्म पता है ना, A प्लस, जनरल फॉर्म क्या है, A5 का क्या आएगा A प्लस 4D आएगा, A6 का कितना आएगा A प्लस 5D आएगा, A7 का A प्लस 6D आएगा।
सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ए भी पता है और डी भी पता है। ए यहाँ पर है ना, तो ए हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज -1.2। डी भी पता है आपको यहाँ पर फॉर्मूले का प्लस एंड -2.0 और यू कैन राइट 2। सो डियर स्टूडेंट्स, -1.2 प्लस यहाँ पे देखिए 4 है ना, 4 आना चाहिए, 4 2 ज़ा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 1.2 8.0 माइनस 8.0 माइनस 8.0 माइनस 1.2 कितना होगा, -9.2 होगा। कितना होगा, -9.2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए a प्लस 5d है। a प्लस 5d को a कितना है आपका, -1.2 है, प्लस 5 एज इट इज। d कितना है आपका, d देखिए 2 है, 2 है ना, या -2 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करो, -1.2 एज इट इज रखो, प्लस 5 2 ज़ा प्लस इंटू माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। तो अब यहाँ पर 10 में दोनों माइनस साइन है तो दोनों को प्लस करके साइन माइनस रखना है। 10 में 1.2 मिला है तो 11.2 माइनस 11.2। नेक्स्ट A7 आ गया, A7 में -1.2 प्लस 6 एज इट इज 2 -2। आपका D कितना है, -2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1.2 एज इट इज रखेंगे हम, फिर प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस इंटू माइनस साइन मल्टीप्लाई करें, माइनस आ गया, 6 2 ज़ा 12। 12 में 1.2 अगर से हम ऐड करते हैं तो -13.2। तो ये आपके फर्स्ट तो A5, सेकेंड लेवल A6, A7 तीनों भी यहाँ पर 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 में, थर्ड पार्ट के। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 4 तक, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा है पता है आपको, क्वेश्चन में आपको एपी है या नहीं है फाइंड आउट करना है। अगर एपी आता है ये, तो उसके 3 मोर टर्म्स को आपको फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एपी है या नहीं मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस उनका सेम आना चाहिए, तो ये एपी होता है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए डी फाइंड आउट करेंगे, D1 दैट इज A2 माइनस A1। आपको पता है A2 माइनस A1 है, तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो अब हमको फाइंड आउट कौन सा करना है, A5, A6, A7। अगर AP होता है तो, अगर AP नहीं है तो इट इज नॉट एन AP लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, D1 आपका क्या है, यहाँ पर देखो A2 कितना है, -6 है, ये माइनस फॉर्मूले वाला। A1 की वैल्यू है -10। सो डियर स्टूडेंट, -6 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 हो गया। सो +10 में से 6 चले गए तो बच जाते 4। अब यहाँ पर हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 में होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है देखिए आपको, -2 है, माइनस एज इट इज। A2 कितना है, A2 आपका -6 है। यहाँ पर देखिए -2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 दैट इज -2 एज इट इज, -2 प्लस 6 में से 2 चले गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। D1 में आ गया, D2 में आ गया सेम। अब हमको D3 फाइंड आउट करना है फॉर मोर कंफर्मेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, D3 में A4 माइनस A3 आएगा। A4 कितना है आपका, यहाँ पे देखिए A4 है, प्लस का 2 है, माइनस A3 कितना है, माइनस का 2 है। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, D3 इज इक्वल्स टू 4। तो D3 4 आ गया, D2 4 आ गया, D1 भी 4 आ गया। हाँ, तो यहाँ पर D हमारा 4 आने की वजह से, D इज इक्वल टू 4 आने की वजह से, सेम आने की वजह से इट इज, यस इट इज एन AP। अब ये AP है तो हमको इसके अगले 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करना है, दैट इज A5, A6, A7। सो डियर स्टूडेंट्स, A5 क्या है, यहाँ पर A5 का जनरल फॉर्म, D हमारा फाइंड आउट हो गया, 4 आ गया, हम इसको यहाँ पे रखेंगे।
A5 का जनरल फॉर्म पता है आपको, A+4D A इज इक्वल टू व्हाट, A इज -10 प्लस 4 एज इट इज, D कितना है आपका 4 है, नेक्स्ट इज इक्वल टू -10 प्लस 4 4 16 60 प्लस 16 में से -10 अगर चले गए तो आपका बच गया यहाँ पर 6। नेक्स्ट A6 आपको फाइंड आउट करना है। A6 में A+5D आप इसका जनरल फॉर्म है, A इज -10 प्लस 5 एज इट इज, D इज 4। सो डियर स्टूडेंट्स, -10 प्लस 5 4 20 में से -10 चले जाएंगे तो आपका बच जाएगा प्लस का 10। सो डियर स्टूडेंट्स, अब A7 हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। A7 है आपका यहाँ पर देखिए A+6D जनरल फॉर्म आएगा इसका। A कितना है -10 है प्लस 6 एज इट इज, D कितना है आपका 4 है, नेक्स्ट -10 प्लस 6 4 24, नेक्स्ट 24 में से 10 चले जाएंगे तो आपका रिमेनिंग बचेगा 14। तो आपका यहाँ पर A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया, 3 मोर टर्म्स इसके फाइंड आउट कर लिए हमने। तो यहाँ पर A5 आपका 6 है, A6 आपका यहाँ पर 10 है और A7 आपका क्या है 14 है। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट